जी, मैं आप लोगों को बता रहा था कि IBS-D एंड IBS-C। IBS-D का मतलब होता है डायरिया और C का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। यानी कहा जा सकता है कि IBS-D थोड़ा सा खतरनाक है, वेट लॉस होते हैं, लेकिन आप अपने मेंटल सिस्टम को सुधार कर IBS से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। क्योंकि मेरा शरीर देखिए, मैं भी बहुत पतला दुबला था और आज भी मैं पतला दुबला हूँ, क्योंकि इंसान के शरीर में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी एक मेंटल स्थिति बन जाती है। शरीर का दिमाग जो है वो 50% यानी 80% सेरोटोनिन आपके आंत में बनता है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको शरीर को खुशी प्रदान करती है, आपको खुशी प्रदान करती है, जिससे सेरोटोनिन बढ़ता है। सेरोटोनिन बढ़ाने का उपाय मैंने बताया था आप लोग को कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गए, पिस्ता हो गए, और सबसे ज़्यादा जो वर्क करती है सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए वो अखरोट है। अखरोट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है। और सेरोटोनिन लेवल जब आपका बढ़ता है तो आप ये गौर से सोचिएगा कि उस समय आप हैप्पीनेस फील करते हैं। जब आप हैप्पीनेस फील करते हैं तो आपके शरीर में एक तरह का क्रिएटिव एनर्जी और जिससे एंडोर्फिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है। और जब एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है तो आपका शरीर में हीलिंग पावर बढ़ जाती है और ह्यूमिनिटी पावर बढ़ने लगती है। अब चलते हैं हम उस सिस्टम पे जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। IBS वाले पेशेंट को हमेशा देखिएगा कि वो अपने ही सिस्टम में अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा पेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, और हमेशा वो सोचते रहते हैं। गैस्ट्रो वाले के पास जाते हैं, गैस्ट्रो से नहीं हुआ तो हार्ट वाले के पास जाते हैं, हार्ट से नहीं हुआ तो फिजिशियन वाले के पास जाते हैं। हर जगह पे वो चेकअप करा लेते हैं, थक जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी चिट्ठा हैं, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, मैं ये कह दे रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे फेक ग्रुप भी चल रहे हैं IBS वालों के लिए, जिसमें कुछ चोर भी हैं। लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, और वो अपना मोबाइल नंबर छोड़ के उस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो एक दूसरे के गार्बेज भरे हुए चीज़ को वो लूटना चाहते हैं। वहाँ कॉल करके उसकी OTP वगैरह वगैरह ऐसे मैंने सुना है, लेकिन इस बात पे नहीं ध्यान देंगे। IBS वाले तो खुद दुखी होते ही हैं, लेकिन मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी नहीं करें, बशर्ते अपना रूटीन टाइम को एकदम पूरी तरह से चेंज कर लें। समझे कि नहीं? आप जो भी जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये सिस्टम आप देखे होंगे तो 25 साल 20 साल से लेके 40 साल के उम्र तक के बच्चों में, यानी यंग उम्र में ये सबसे ज़्यादा होती है ये रोग, जिसमें किसी को नौकरी की चिंता हो जाती है, किसी को नौकरी नहीं हो रही है उसकी चिंता हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि लोगों को पेट की चिंता बहुत ज़्यादा होती है, और जो दुबले पतले लोग होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा कवर करते हैं। उनको ये चीज़ लगता है कि मैं अब कभी नहीं मोटा होऊंगा, ये मेरा प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा पेट का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके लिए कि वो 100% ठीक हो सकते हैं, बशर्ते अपने मेंटल सिस्टम को सुधार लें, यानी सोचने की तरीका बदल लें। उनके दिमाग में एक ख्याल बार बार आता होगा, उसे बदलें, उस थॉट्स को एक दूसरे ख्याल से बदल दें। मैं ये कोशिश करना शुरू किया जब से मैं ठीक हूँ। मैं भी, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आता था, एनी टाइम थॉट्स ही आते थे, लेकिन मैं उस ख्याल को बदल दिया। और उस ख्याल को किस चीज़ से बदलें? प्लस पॉजिटिव थिंकिंग से ही बदलें, नेगेटिव थिंकिंग से नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग से उस ख्याल को बदलें। मेरा आने वाला कुछ महीनों के बाद मेरा एक बुक आएगी जो आप लोग पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है? मैं उस बुक को आप लोगों के पास राइट करूँगा और उसका लिंक भी दूंगा, ठीक है? जो IBS के ऊपर बनाया गया है, वो प्राकृतिक उपचार के रूप में आप IBS को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं कहूँगा आप योग जरूर करें। योग में 2 प्राणायाम नहीं, 1 प्राणायाम IBS वालों के लिए बहुत परफेक्ट है। उसका नाम है अनुलोम विलोम और तथा वशिष्ठ योग परिणाम। वशिष्ठ में जो है वो पेट के पूरी तरह से डाइजेशन सिस्टम को, डायफ्राम को ऊपर कार्य करता है, ठीक है कि नहीं? और वो वशिष्ठ कीजिए। मैं अगले वीडियो में
आप लोग अगर चाहें तो मैं वशिष्ठ प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, या वशिष्ठ प्राणायाम के और अनुलोम विलोम को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अनुलोम विलोम कैसे ब्रेन के ऊपर काम करती है। कभी नहीं विश्वास कीजिएगा, अनुलोम विलोम आप करके देखिए, आप 10 मिनट अनुलोम विलोम करके देखिए, आपका सैडनेस खत्म हो जाएगा। जब आप उदास फील कर रहे होंगे या आपका शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की बढ़ोतरी हो रही होगी, आप एंडोर्फिन रिलीज करना चाहते हो, तो लंबी लंबी 10 सांसें लीजिएगा। 10 सांसें लेने के बाद उसमें आप खुद देखिएगा कि आपका शरीर में एक एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा और सेरोटोनिन लेवल पूरी तरह से बढ़ने लगेगी। और जब सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगी तो आपका शरीर ऑटोमेटिक हैप्पीनेस मूड में आ जाएगी। सेरोटोनिन 3 प्रकार से बढ़ती है। आप एक नहीं 2 बार दिन में गर्मी के समय नहाएं, नहाने से सेरोटोनिन बढ़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है, इंसान कुछ लोग शराब पीते हैं सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नुकसान कर जाती है, क्योंकि शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है, उसकी लिमिट नहीं समझ पाते और लिमिट से अधिक शराब ले लेते हैं, जिससे सेरोटोनिन लेवल बढ़ती तो ज़रूर है, हैप्पीनेस आती है। शराब पीने के बाद वो गार्बेज जो भी सैडनेस थी ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन जब उसकी नशा ख़त्म होती है उसके बाद उसके शरीर में पुनः एंजाइटी पैदा होने लगती है। इसलिए दोस्तों, IBS वाले पेशेंट शराब ना पिएं तो बेटर है, योग तथा प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा फोकस दें। समझे कि नहीं? मैं 2 प्राणायाम पे फोकस दूंगा, मैं 2 ही करता हूं और आप लोग को सलाह दूंगा कि आप भी 2 करें। मैं इसके कमेंट्स में आपको नंबर दे दूंगा, जिनको भी अगर कोई दिक्कत होगी या हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे वो मेरे नंबर पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7991174387। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और योग के बारे में सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैं योग की क्लास भी लेता हूं और गांव-गांव तथा स्कूल के क्षेत्रों में जाकर मैं योग का कुछ बच्चों को प्रशिक्षण देता हूं। इसीलिए अब इतना करके विराम लेता हूं, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा। नमस्कार।